हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एडवांटेज द कंप्लीट हिंदी जीके। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 26 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पोलियो एक अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। विश्व पोलियो दिवस का उद्देश्य है पोलियो टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम फाउंटेन ने दुनिया के सबसे बड़े फाउंटेन फव्वारा के रूप में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह पाम फाउंटेन किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुबई। जी हाँ फ्रेंड्स, दुबई शहर में स्थित पाम फाउंटेन ने दुनिया के सबसे बड़े फाउंटेन फव्वारा के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दुबई फाउंटेन एक कोरियोग्राफ फाउंटेन सिस्टम है जो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के डाउनटाउन दुबई विकास के केंद्रीय में 12 हेक्टेयर मानव निर्मित बुर्ज खलीफा झील पर स्थित है। फ्रेंड्स, दुबई की बात है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। यह फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जी हाँ फ्रेंड्स, सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष रहने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाले जो टॉप 3 है उनके नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, सेकंड है हिमाचल प्रदेश और थर्ड है उत्तराखंड। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर जो है वो पहले एक राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सुनंदा पटनायक जो है वो मशहूर लोक गायिका थी। उन्हें हिंदुस्तानी संगीत के भव्य नामों में से एक माना जाता था। उन्होंने 1948 में 14 साल की उम्र में ही कटक और ऑल इंडिया रेडियो में गाना शुरू कर दिया था। उनका जन्म जो है वो 7 नवंबर 1934 में कटक में और मृत्यु वो 19 जनवरी 2020 को कोलकाता में हुआ था। फ्रेंड्स, उड़ीसा की बात तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अटलांटिक। मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए अटलांटिक कंपनी के साथ समझौता किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम उद्देश्य यूजर्स बेहतर अनुभव के जरिए अपने साथ जोड़े रखना है और यह किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रीपेड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और खाता आधारित भुगतान पर लागू होगा। अटलांटिक कंपनी जो है वो 1966 से लेकर 1984 तक ट्रेवी गलियों में एक स्थित इतालवी खिलौना निर्माण कंपनी थी। 1970 के दशक में इटली और यूरोप में हो स्केल खिलौना सैनिकों के निर्माता के रूप में यह व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली कुन हिन का निधन हुआ है। वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सैमसंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ली कुन हिन का निधन जो हुआ है अभी अभी, वे सैमसंग कंपनी के चेयरमैन थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में साउथ कोरिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ली कुन ही का देहांत हो गया है। वे 78 साल के थे। ली कुन हिन 1987 में सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन बने थे। फ्रेंड्स, सैमसंग की बात है तो सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है और कोरियाई कंपनियों में यह सबसे पसंदीदा कंपनी है, जिसकी स्थापना वुंग चल द्वारा की गई थी 1938 में। तो यह दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स
ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण कोरिया जो है फ्रेंड्स वो हाई स्पीड इंटरनेट देने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ 4G इंटरनेट की उपलब्धता 97.5% है। स्पीड की बात करें तो यूजर्स को 52.4 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह ने। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस बैठक का जो उद्देश्य है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है और जितेंद्र सिंह जो लोकसभा के सदस्य हैं। G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20। G20 जो है 19 देश और यूरोपियन सदस्य का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत जो है वो G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन बना है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी चांगी नेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट जो है वो है चांगी नेशनल एयरपोर्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चांगी नेशनल एयरपोर्ट जो है वो सिंगापुर में स्थित है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चल रहा कॉमन जेबल तितली छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दुर्ग में। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में 1500 प्रकार की तितलियां पाई जाती है, जिसमें से 7 प्रकार के प्रजातियों को वोटिंग के लिए चयनित किया गया है। चयनित तितलियों में से एक कॉमन जेजवेल छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे देश में राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प होते हैं, वैसे ही अब राष्ट्रीय तितली का चयन भी होने जा रहा है। इसकी दो खास बातें हैं फ्रेंड्स। पहली यह है कि राष्ट्रीय तितली के निर्णय सरकार नहीं लेगी, बल्कि ऑनलाइन वोटिंग के जरिए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को 35 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए भारत। जी हाँ फ्रेंड्स, 35 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता भारत को मिली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ILO जिसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना जो है वो 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा है जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। फ्रेंड्स, अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।